तो गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में पीआईएल के बारे में समझेंगे। पीआईएल होती क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते हैं। अब चलते हैं हम अपने मीनिंग की तरफ। पीआईएल, तो पीआईएल का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब मीनिंग, फुल फॉर्म तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, मीनिंग बता रही हूँ कि प्रोटेक्ट करना किसको? पब्लिक के इंटरेस्ट को। ठीक है, जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना मीन्स उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किसका काम है? पीआईएल का काम है। अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या बात कर रहा है पीआईएल? पीआईएल इज़ ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिव। जो पीआईएल है वो जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया था, जुडिशियल एक्टिव। अभी तक जिसने जुडिशियल एक्टिज्म की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर जुडिशियल एक्टिज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट समझें। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिज्म का मतलब मैंने वहाँ समझाया है। ठीक है, विच एम्स टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ द सोशल वेलफेयर थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। जो जुडिशियल एक्टिज्म में वहाँ पे क्या है? जज को पावर दी गई है किस चीज़ के लिए? सोशल वेलफेयर, मतलब लॉ बनाने के लिए। किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। सोशल वेलफेयर जो काम है, सोशल वेलफेयर, सोशल हमारी कंट्री का जो सोशल वेलफेयर है, वेलफेयर के लिए। ठीक है, उसके लिए लॉ बनाने का काम है। उनका एम ही यही है, टू एड्रेस इशूज़। जो इश्यूज़ हैं, जो केसेस आते हैं, उनको सुनना, उनकी सुनवाई करना। ठीक है, जो क्या हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है, एक्चुअल में उनको कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने केसेस को सॉल्व करना। ठीक है, किसके लिए काम करना? सोशल। पीआईएल का मतलब ही इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि पीआईएल का मतलब ही यही होता है कि एक प्रतिनिधि चुनकर अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना, मीन्स कोर्ट तक ले जाना अपनी बात को। ठीक है, जैसे मतलब कुछ लोगों का समूह है जिसमें से एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें से एक को चुनकर, एक प्रतिनिधि को चुनकर जो अपनी बात को ऊपर तक ले जा सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है फॉर द वेलफेयर। किसके लिए? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए। उसी को हम पीआईएल बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट पे, जैसे कि नोट मैंने बनाया है। जैसे कि पहला है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पीआईएल किसके लिए है? प्रोटेक्शन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। वायलेशन ऑफ ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल, जो पुअर, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन को रोकने के लिए। ठीक, टूरिज्म, कंट्रेक्चुअल हडास एक्सेट्रा। ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है 32, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को पावर है 226 आर्टिकल में। ठीक, मतलब ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, अगर किसी भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपना आर्टिकल 32 के ऊपर, वो आपके चीज़ों को, पीआईएल को सुन सकता है। ठीक, और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हाई कोर्ट को पावर है कि आपके ह्यूमन राइट का जो भी कोई वायलेशन होता है वो आपकी सुनवाई वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हैं। ठीक, और लास्ट आता है हमारा फॉर द सोशल जस्टिस। ये हमारे आर्टिकल हैं। ठीक है, जो कि किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, ये हमारे दो आर्टिकल हो गए। नेक्स्ट आता है फॉर द सोशल जस्टिस। हम किस चीज़, पीआईएल किस चीज़ के लिए मोस्टली बना है? इसका काम क्या है? फॉर सोशल जस्टिस करना। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन राइट के जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उन मतलब सोशल जस्टिस करना। ठीक है, तो ये उनका काम हो गया। आर्टिकल 39 है, स्पीक ऑफ पीआईएल, मतलब अगर आपको पीआईएल के लिए अगर
स्पीक करना है, बोलना है, तो आप अंडर आर्टिकल 30A के अंदर आप बोल सकते हो, आपको पास पावर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि PIL ऑरिजिनेटेड कहाँ से हुआ था। तो ऑरिजिनेटेड हुआ था वो USA से, अमेरिकन इन अ लेट 19th सेंचुरी। ठीक, अगर ये मोस्टली GK का क्वेश्चन बनता है, क्या PIL कहाँ से ऑरिजिनेटेड हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनता है हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए कि PIL कहाँ से ऑरिजिनेटेड हुआ था, USA से हुआ था। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन भी आते हैं हमारे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जैसे PIL किसके लिए वर्क करता है, सोशल जस्टिस के लिए। अंडर कौन कौन से आर्टिकल के अंदर पावर है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट को कौन सा पावर है, हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को 32 अंडर आर्टिकल और हाई कोर्ट को 226। और किस में आप स्पीक ऑफ द PIL कर सकते हो, 39A याद रखना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, बेसिक नॉलेज हो गई हमारे एग्ज़ाम के लिए। करते हैं हमारे PIL के सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं, सोशल चेंजेस, ठीक है, चेंजेस के लिए, ठीक है, जो भी हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर चीज़ें हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए चेंजेस करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पुराने लॉ चले आ रहे हैं हम उन्हीं के आधार पर अपने देश को चलाएं, ऐसे नहीं है, क्योंकि नए नए लोग हैं, नई नई जनरेशन है, नई नई विलिंग है। ठीक है, उनकी विलिंग, नई नई चाहत है, मतलब कहने का मतलब नए नए लॉ चाहती हैं वो। ठीक है, ठीक है, तो उनके हिसाब से लॉ बनाना, आज की जनरेशन को देख के लॉ का, जुडिशरी का ये काम है कि नए नए चीज़ों को लेकर आना, सोशल चेंजेस करना हर चीज़ का। ठीक है, उनको देख के लॉ बनाना। ठीक है, मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, मतलब मेंटेन करना किसको, रूल ऑफ लॉ को। कॉमन पीपल ऑब्टेन इन लीगल रिड्रेस। ठीक है, इम्प्लीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू को, मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशल रिव्यू करना। इम्प्लीमेंटिंग द जुडिशल रिव्यू मतलब जो केसेस हैं, जो हमारा जुडिशल रिव्यू है, उनको केसेस को सुनना। ठीक है, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है जज को, अगर जुडिशल रिव्यू किसी भी केस में जुडिशल रिव्यू की, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो अपनी जुडिशल रिव्यू को यूज़ करके उन केसों की सुनवाई करना। ठीक है, ये किसके पास पावर दी जाती है, ओनली जुडिशरी को पावर दी जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी वीकनेस की। तो वीकनेस क्या है, ओवरबर्डिंग, मतलब इतने सारे केस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ओवरबर्डिंग भी हो जाती है केसेस की। PIL की सुनवाइयों की इतनी ओवरबर्डिंग हुई थी जिनको सुनना देखना बहुत मुश्किल है। सेकेंड है तो जुडिशल ओवर रीच करना, बहुत ज़्यादा ओवर जुडिशली काम करना। ठीक है, तो ये हमारी वीकनेस हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई, वीकनेस हो गई। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट केसेस की। तो PIL के इंपॉर्टेंट केसेस हैं हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और MC मेहता वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आप अपने इंपॉर्टेंट PIL जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप इसमें डाल सकते हो। हमारा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये टॉपिक आज में फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आप टॉपिक बताएं जिसको मैं कवर करूँगी पक्का। तो इस वीडियो के लिए हम यहीं एंड करते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।